अस्सलाम वालेकुम सामीन आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया पर। सऊदी अरेबिया इस्लामी दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है। सुना है कि इसमें तलाक की रेशो बहुत बढ़ गई है। सऊदी अरब में हर 10 मिनट के अंदर एक तलाक हो रही है। सऊदी अरब के अखबार अकास की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के महकमा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद शुमार से मालूम हुआ है कि मुल्क में योमिया 168 तलाक़ें होती हैं। यानी रोज़ाना 168 तलाक़ें ये सऊदी अरेबिया में हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब के महकमा शुमारियात के आदाद शुमार का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि साल 2022 के आखिर में चंद महीनों में 57,000 से ज़ायद तलाक़ें हुई। हुकूमती इदारे के मुताबिक सऊदीया में साल 2022 में पिछले सालों के मुकाबले में तलाक़ों की शरह में नुमायां तौर पर इजाफ़ा हुआ है। आदाद शुमार से मालूम होता है कि 2022 में 2019 के मुकाबले में 19% तलाक़ की शरह बढ़ गई है और अब रोज़ाना 168 तलाक़ें होना शुरू हो गई हैं, 168 एवरी डे। तकरीबन हर 10 मिनट से पहले मुल्क के किसी न किसी हिस्से में या शहर में एक तलाक हो जाती है। हुकूमती इदारे के मुताबिक गुज़श्ता चंद साल से वहाँ तलाक़ों की शरह में नुमायां तौर पर इजाफ़ा देखने में आया है। अरब अखबार ने अपनी खसूसी रिपोर्ट में समाजी माहिरीन से भी बात की, जिन्होंने सऊदीया में बढ़ती हुई तलाक़ों को सोशल मीडिया से जोड़ा और कहा कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से समाजी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं जो बिला आखिर तलाक का सबब बन रही हैं। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब के मुआशी हालात भी तलाक़ों का सबब बन रहे हैं। सऊदी अरब के मुआशी हालात अगर तलाक़ों का सबब बन रहे हैं तो हमारे यहाँ फिर क्या सूरत हाल होगी भाईजान। लातादाद केसेस में देखा जा रहा है कि गुर्बत और माली मुश्किलात की वजह से ज़रूरियात पूरी ना कर पाने से भी शादियाँ ख़त्म हो रही हैं। पाकिस्तान में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी हो रही थी, फिर भी अल्लाह का फजल है। बहरहाल हो सकता है यहाँ उनसे ज़्यादा होती हों, लेकिन फिर भी परसेंटेज इतनी नहीं है। माहिरीन का मज़ीद कहना था कि तलाक़ों का एक और बड़ा सबब मियाँ और बीवी की जानिब से एक दूसरे पर शक करना भी है। दोनों फरीक एक दूसरे पर एतबार नहीं करते और एक दूसरे की कड़ी निगरानी करते हैं, जो बला आखिर जहनी तंगी का सबब बनकर तलाक का बायस बनता है। समाजी और नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों की जानिब से शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक बेमानी फ़लसफ़ियाना तबसरे और फिर इन तबसरों पर यकीन करने से भी तलाक की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। अगरचे माहिरीन ने सऊदी अरब में तलाक़ों के बढ़ते हुए रुझानात के मुतअद्दिद असबाब बताए हैं, ताहम उन्होंने तलाक की शरह कम करने का कोई भी तरीका नहीं बताया। तो अब आप ये देखें कि ये जो समाजी राब्ते के एतबार से जो ये सोशल नेटवर्क्स हैं, इन पर जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो जो तरह तरह के नुस्खे और खामन बीवी को कंट्रोल और बीवी खामन को कंट्रोल करने के तरीके बता रहे होते हैं। बहरहाल मैं इन सब बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ बात आपके साथ करने लगा हूँ। सऊदी अरेबिया में ही नहीं बल्कि हमारे मुल्कों में भी सूरत हाल कोई इतनी भली नहीं है। और अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि हम में तलाक का ये रेशो जो है क्यों बढ़ता जा रहा है। देखें, सऊदी अरेबिया खाना काबा और मस्जिद नबवी होने के बायस हमारे लिए एक बहुत मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखती है। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत वहाँ पर दीनदार है और दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस्लामी कवानीन नाफिज हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि देखें, हम कोई सियासी एडवांटेज इससे मैं नहीं ले रहा, ना बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे खित्ते से रिलेटेड बातें हैं वो हमारे सामने कि वहाँ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई
جو دین اسلام میں شاید جائز نہ تھی۔ سعودی عرب میں سینما گھر نہیں تھا، سینما گھر بنائے گئے۔ سعودی عرب کی خواتین کار ڈرائیو نہیں کرتی تھی، وہاں کار ڈرائیو کی اجازت دی گئی۔ چلیں یہ خیر کوئی بری بات نہیں ہے کار ڈرائیو کرنا۔ اور خواتین کی آزادی کے نام پر مغرب کی پیروکاری کرتے ہوئے وہاں میوزیکل شو کرائے گئے جو اس سے قبل اس سرزمین کا خاصا نہیں تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کو بتوں سے پاک کیا، لیکن موجودہ جو بادشاہ اور جو حکمران آئے انہوں نے وہاں عبادت گاہ کے نام پر بت پرستوں کو اپنے بت پرستی کے لیے مندر بنانے اور اس میں بت رکھنے کی اجازت دی۔ وہاں آپ نے جو مندر بنوائے اس میں ظاہر ہے وہ بت رکھے انہوں نے، بت پرستوں نے، اور پھر وہاں اس سرزمین جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا، اس سرزمین پر پھر سے بتوں کی پوجا ہونی شروع ہو گئی، اور خواتین کے حقوق کے نام پر بہت سی آزادیاں بھی دی گئیں۔ مغرب کے دباؤ میں آ کر یا مغرب سے مرعوب ہو کر ان کی ثقافت کے لیے اپنے سوشل سیکٹر میں نرمی کی گئی اور مغربی تہذیب کو راستہ دیا گیا اپنے معاشرے میں گھسنے کا۔ بس یہی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر وہ سرزمین جسے ہم مثالی کہا کرتے تھے وہاں اب اسلام کے دشمن نقب لگا چکے ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہاں کوئی بھی اخلاقی خرابی پیدا ہو اس کا ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگرچہ اس سے زیادہ خرابیاں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ مغربی قوتوں کے سامنے اس وقت سرنگوں ہو چکا ہے۔ کیوں؟ مالی حالات کے باعث ہم مقروض ہیں، ان لوگوں کے بات ان کی مانتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ جیسے ملک پر تو ایسا دباؤ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی جو توجہ ہے وہ صحیح سمت پر شاید نہیں ہے۔ میں صرف اس ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ملک ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت اور پیسہ ہے۔ افریقہ میں غربت ناچ رہی ہے، امیر مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں، ان لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے وہاں اپنی انڈسٹری لگائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ غریب مسلمان ملکوں کو قرضے دیں، آپ قرض نہ دیں، اپنی انڈسٹری لگائیں۔ کم از کم آپ لوگ مسلمان تو ہوں گے، بلیک میل تو نہیں کریں گے نا۔ لیکن آپ لوگ کس چیز پر بلیک میل ہو رہے ہیں، اور اس معاشرے میں جس کی بات کی جا رہی تھی وہاں کیوں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہی سنبھالے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔